हेलो दोस्तों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम वैल्यू फैशन स्टोर और मिड प्रीमियम फैशन स्टोर की कुछ कंपनियों के करंट परफॉर्मेंस का कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे कि कौन इस रेस में आगे चल रहा है। तो बाय द वे मैं आपको बता दूं कि वैल्यू फैशन स्टोर का मतलब क्या होता है। वैल्यू फैशन स्टोर मतलब ऐसे रिटेल स्टोर्स जहां पर आपको 500, 600, 800 रुपये की रेंज में शर्ट, पैंट, लेडीज वेयर, किड्स वेयर ये सब मिल जाते हैं। ऐसे स्टोर जो थोड़े सस्ते कपड़े होते हैं, अफोर्डेबल प्राइस में ये लोग कपड़े बनाते हैं और कस्टमर को बेचते हैं। और जो मिड प्रीमियम सेगमेंट होता है उनमें उनका प्राइस रेंज स्टार्ट होता है 1000-1200 रुपये से और 5000-6000 तक के प्राइस में वो लोग कपड़े बनाते हैं और सर्व करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे V2 रिटेल को। इनके स्टोर आप लोगों ने वैल्यू एंड वैरायटी स्टोर के नाम से देखे होंगे। इनका जो सेल्स ग्रोथ आया इस क्वार्टर में 51% आया है और इनका जो मैनेजमेंट का गाइडेंस रहता है वो भी 45 से 50% का रहता है। लास्ट कॉन्फ्रेंस कॉल में इनके मैनेजमेंट ने बोला था कि हम 45 से 50% के रेट से हम अगले 4 से 5 सालों तक कंटिन्यूसली ग्रो कर सकते हैं। इनके नंबर ऑफ स्टोर्स देखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ स्टोर्स है 216। इस क्वार्टर में इन्होंने 28 नए स्टोर ऐड किए हैं। इनके स्टोर का जो गाइडेंस रहता है वो रहता है, मैनेजमेंट ने दिया था कि हम इस साल 100 स्टोर ऐड करेंगे, जिसमें इन्होंने इस क्वार्टर में 28 स्टोर ऐड कर लिए हैं। तो मीन्स इनका मैनेजमेंट अपने गाइडेंस के अकॉर्डिंग परफॉर्म कर रहा है। इनका अगर पीई देखेंगे तो करंट पीई इनका 94 चल रहा है, लेकिन 1 ईयर फॉरवर्डेड पीई जब आप कैलकुलेट करते हैं तो वो निकल के आता है 60, जो कि 51% का ग्रोथ अगर 60 के पीई में मिल जाता है तो एक अच्छा वैल्यूएशन पे मिल रही है कंपनी। फिर आगे हम देखें तो स्टाइल बाजार आता है। स्टाइल बाजार का इस क्वार्टर 1 में जो ग्रोथ आया वो 37% आया है। इनके भी मैनेजमेंट का गाइडेंस रहता है कि हम 35 से 40% के रेट से हम ग्रो करेंगे। इनके नंबर ऑफ स्टोर्स देखेंगे तो टोटल 232 स्टोर्स हैं। इन्होंने इस क्वार्टर में 22 स्टोर टोटल ऐड किए हैं। मैनेजमेंट का गाइडेंस है कि हम फाइनेंशियल ईयर 26 में टोटल 50 स्टोर ऐड करेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग ये तो लगता है कि ये अपने गाइडेंस को भी बीट कर देंगे। और इनका अगर करंट पी देखें तो 106 है और 1 ईयर फॉरवर्डेड पी कैलकुलेट करें तो वो 75-80 के आसपास आता है, जो कि अगर आप देखेंगे तो 37-40% के ग्रोथ के लिए अगर 75-80 का पी देना पड़े तो थोड़ा महंगा है। तीसरे नंबर पर अगर कंपनी हम देखें ट्रेंट आती है। ट्रेंट का जो इस क्वार्टर 1 में ग्रोथ आया है वो 20% आया है और इनके मैनेजमेंट का गाइडेंस भी था लास्ट ईयर में कि हम 20% के रेट से ग्रो करेंगे, क्योंकि हमारा बेस काफ़ी बड़ा हो चुका है। पहले हम अगर हम देखें 2 साल पहले तो 2 से 3 साल पहले ट्रेंट 45, 50, 60% के रेट से ग्रो किया करता था। इनके मैनेजमेंट का गाइडेंस भी 40 से 45% का हुआ करता था। लेकिन अभी इनके नंबर ऑफ स्टोर्स अगर आप देखेंगे तो इनके टोटल 1043 नंबर ऑफ स्टोर हो गए हैं। ये पैन इंडिया ब्रांड बन चुका है और इनका मार्केट कैप भी अगर आप देखेंगे तो लगभग 2 लाख करोड़ हो चुका है। तो इतने बड़े मार्केट कैप में 45-50% से ग्रो कर पाना थोड़ा मुश्किल काम है और इनके साथ हो भी वही रहा है। जो पहले 45-50% से कंटिन्यूसली ईयर बाय ईयर ग्रो किया करते थे और नंबर 1 प्लेयर हुआ करते थे रिटेल स्पेस में, आज की डेट में उनका ग्रोथ गिर के 20% आ गया है। और इन्होंने इस क्वार्टर में कुछ 12 नए स्टोर ऐड किए हैं और इनके मैनेजमेंट ने कोई गाइडेंस नहीं दिया कि हम कितने नए स्टोर ऐड करेंगे। इनका करंट पी देखेंगे तो 134 है और अगर 1 ईयर फॉरवर्डेड पी भी कैलकुलेट करते हैं तो 100 के आसपास आता है, जो कि इनके ग्रोथ 20% के ग्रोथ रेट के हिसाब से काफ़ी महंगा है। और आगे भी इसमें संभावनाएं कम है कि ज़्यादा पैसा बनाए गए। अगली कंपनी अगर हम देखते हैं तो आदित्य बिरला है। आदित्य बिरला फैशन रिटेल, इनका अगर इस क्वार्टर में ग्रोथ देखेंगे तो अभी इनका बिजनेस अपडेट आया नहीं है, लेकिन लास्ट ईयर Q1 में इनका ग्रोथ आया था 7% का। इसके मैनेजमेंट का ग्रोथ का गाइडेंस ये लोग वैसे कुछ क्लियर देते नहीं, लेकिन फिर भी मैनेजमेंट इनका बोलता है कि हम 10 से 15% के रेट से ग्रो करेंगे। इनके अगर आप ब्रांड देखते हैं तो इनके ब्रांड आप लोगों ने देखे होंगे, एलन सोली है, पीटर इंग्लैंड, पेंटालून है, राल्फ लॉरेन और टेड बेकर करके इनके ब्रांड हैं। इनके टोटल नंबर ऑफ स्टोर 4664 हैं। इन्होंने नए स्टोर अपडेट का कोई गाइडेंस इन्होंने और अपडेशन कुछ दिया नहीं है। ये लोग भी अपने स्टोर गाइडेंस कुछ देते नहीं हैं। प्लस इनका पी अगर देखेंगे तो मोर देन 100 है और 7% के ग्रोथ के लिए मोर देन 100 पी पे करना तो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है, बहुत महंगी कंपनी है। वैल्यूएशन वाइज ये अभी सही नहीं है। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो अगली कंपनी आती है अरविंद फैशन। अरविंद फैशन का जो ग्रोथ रेट आया है वो इस क्वार्टर में इन्होंने भी कोई बिजनेस अपडेट नहीं दिया है। इनका लास्ट ईयर Q1 का ग्रोथ है 8.5% और ये यूजुअली 8 से 10% से ग्रो करते रहते हैं। इनका ग्रोथ का कोई गाइडेंस आता नहीं है मैनेजमेंट की तरफ से। इनके ब्रांड अगर आप देखेंगे तो US पोलो, एरो, फ्लाइंग मशीन, टॉमी हिलफिगर, कैल्विन क्लेन, ये इनके ब्रांड हैं। और इन्होंने ये भी कुछ नंबर ऑफ स्टोर का इनके भी कुछ अपडेट है नहीं, मैनेजमेंट ने कोई अपडेट नहीं दिया है कॉन्फ्रेंस कॉल में। और इसके बाद इनका भी स्टोर अपडेशन का कुछ गाइडेंस नहीं है।
इनका पी देखेंगे तो 181 के आसपास है, इनका 180 150 के भी ऊपर पी है, 200 के आसपास पी पे करना 8.5% के ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है। और वैसे भी अगर आप देखते हैं मार्केट कैप के हिसाब से तो V2 रिटेल का मार्केट कैप 6,500 करोड़ है, जो कि अभी रीजनेबल है, काफ़ी छोटी कंपनी है और इसके पास अभी ग्रोथ करने का बहुत स्कोप। अगर आप कंपेयर करेंगे इनको ट्रेंड से तो ट्रेंड का मार्केट कैप 2 लाख करोड़ है, उनका 6,500 करोड़ का मार्केट कैप है। मीन्स अभी ये कम से कम यहाँ से 20-22 गुना अभी हो सकते हैं मार्केट कैप वाइज अगर हम बात करते हैं तो। और अगर स्टाइल बाजार का मार्केट कैप देखें तो बहुत ही छोटी कंपनी है, अभी पिछले साल ही उनका IPO आया था, उनका 2,500 करोड़ का मार्केट कैप है। इनके पास भी मार्केट में ग्रोथ करने के लिए बहुत बड़ा मार्केट इनके लिए है, ये आगे बहुत ग्रो कर सकते हैं। आदित्य बिरला का अगर आप मार्केट कैप देखते हैं 10,000 करोड़ का है, ये एक मिड सेगमेंट की कंपनी बन चुकी है और इनका ग्रोथ आ नहीं रहा है, तो ये आगे इनके ग्रोथ के लिए तो कुछ हम गाइडेंस दे नहीं सकते, कुछ बोल नहीं सकते हैं। अरविंद का भी वही है, अरविंद का भी ग्रोथ नहीं आ रहा है, इनका 6,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो अभी अगर इस पांचों कंपनियों का हम कंपैरिजन करें तो इनमें नंबर 1 पे आती है V2 रिटेल, जिसका ग्रोथ हाईएस्ट है 51% और सही वैल्यूएशन पर मिल भी रही है। अभी दूसरे नंबर पर आती है स्टाइल बाजार। स्टाइल बाजार का ग्रोथ थोड़ा सा कम है, V2 के कंपैरिजन में 37% है, लेकिन ये फिर भी ठीक है। इसका थर्ड नंबर पे आती है ट्रेंड, जिसका ग्रोथ काफ़ी कम हो गया, 20% हो गया है। फिर आदित्य बिरला और अरविंद फैशन में तो कोई ग्रोथ ही नहीं है, तो उनके बारे में बात करके कोई मतलब नहीं है। तो ये रहा टोटल फैशन रिटेल स्पेस का कंपैरिजन। थैंक यू दोस्तों।